अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको ये बताया था कि बिटकॉइन का डोमिनेंस जितनी देर 58.10 की रेजिस्टेंस से दूर नहीं आता उतनी देर आल्ट कॉइन्स पंप नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि बिटकॉइन का डोमिनेंस यहाँ से क्रैश होना शुरू हुआ और आल्ट कॉइन्स की प्राइस बढ़ना शुरू हो गई। तो अभी नेक्स्ट मूव क्या होगी इस क्रिप्टो मार्केट की, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। बिटकॉइन का डोमिनेंस की एक ये सपोर्ट निकल के आई है जो मैं आपके साथ जरूर पहले शेयर करना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी एक सपोर्ट है। डोमिनेंस ये वाली सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर यहाँ पे इसकी कोई भी ऐसी सपोर्ट नहीं है जो इसको गिरने से रोक सके। फिर इसकी सपोर्ट आएगी 57.08। दोस्तों, ये सपोर्ट अब की बार बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ये वाली सपोर्ट भी अब की बार ब्रेक होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वाली सपोर्ट ब्रेक हो जाती है जो कि बन गया 57.08, तो दोस्तों आल्ट कॉइन्स बहुत जबरदस्त और शानदार तरीके से पंप करना शुरू कर देंगे। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। जैसा कि दोस्तों, मैंने आपके साथ कल शाम की वीडियो में भी ये एक रेजिस्टेंस बिटकॉइन की शेयर की थी 95,000 की। 95,000 को इसने टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है दोस्तों, वो 95,000 ही है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 95,800 तक इसका हाई होगा। तो दोस्तों, ये भी हो सकता है कि 96,000 को टच करके ये रिवर्स हो। तो 96,000 के ऊपर ये 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 96,700। लेकिन ये वाली रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 96,700 को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसके ऊपर भी इसको 2 घंटे ही स्टे करना होगा। फिर इसका हाई 97,300 पे होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट इस टाइम पे भी बन रही है दोस्तों 93,290। 93,290 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 92,400। 92,400 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 92,400 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसके नीचे भी इसको 3 घंटे ही स्टे करना होगा अगर इसने मजीद डंप होना है। तो अगर इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 91,500 पे आके ये गिरेगा। तो दोस्तों, एक लास्ट इसकी सपोर्ट आ रही है 91,500। ये अगर ब्रेक हो जाती है तो 90,500 या $90,000 की प्राइस फिर कंफर्म है। यहाँ पे बिटकॉइन फिर जाएगा। दोस्तों, जितना मैंने इस मार्केट को स्टडी किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस क्रिप्टो मार्केट को पंप ही होना चाहिए। बिटकॉइन चाहे पंप हो ना हो, लेकिन आल्ट कॉइन्स को पंप होना चाहिए। आप हमारी राय से मुकम्मल इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रैश होती है मार्केट तो जहां पे आपने बाइंग करनी है या जो इसकी सपोर्ट आ रही है वो मैं आपके साथ आगे चल के भी शेयर करूंगा। और बिटकॉइन की भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही रहेंगी जिसको फॉलो करके आपने ट्रेड जनरेट करनी है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $3,332। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमने एक दिन पहले आपके साथ एक रेजिस्टेंस शेयर की थी $3,319 की। आपको याद होगा हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस शेयर की थी, लेकिन उसके बाद ये वाली इसकी रेजिस्टेंस बन रही थी, लेकिन इसने पुरानी ही रेजिस्टेंस को टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है फिलहाल तो $3,320 है और हम ये वाली रेजिस्टेंस भी इग्नोर नहीं कर सकते जो कि बन रही है $3,332 की। और सपोर्ट बन रही है इस टाइम $3,280 ही। 3,280 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर आके गिरेगा $3,214 पे। दोस्तों, अब की बार ये वाली सपोर्ट इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 3,214 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर आके गिरेगा $3,175 पे। तो दोस्तों, 3,175 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये एक इथेरियम की आखिरी उम्मीद है कि ये वाली सपोर्ट भी अगर ब्रेक हो जाती है जो कि बन गया 3,175, तो दोस्तों फिर इथेरियम $3,000 की जो मैंने प्राइस आपके साथ कल की वीडियो में शेयर की थी वो फिर कंफर्म हो जाएगी। लेकिन अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है जो कि बन गया $3,332, तो फिर दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस आएगी $3,355 की। लेकिन $3,332 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा $3,355 पे। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सोलाना की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बनेगा फिलहाल तो ये एक ट्रेंड लाइन है। ये वाली सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो फिर आगे गिरेगा $180 पे। $180 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो फिर इसके नीचे इसको 3 घंटे 30 मिनट स्टे करना होगा अगर इसने मजीद डंप होना है तो। $180 के नीचे ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है
तो फिर इसका लो होगा $172 पे, यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस होगी, ये हमने एक रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी $196 की। $196 के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $200 पे इसका हाई होगा। $200 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी इसको 3 घंटे 30 मिनट ही स्टे करना होगा। फिर सोलाना का हाई होगा $207 पे, वहां पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। टिया की दोस्तों हमने ये वाली एक स्पोर्ट आपके साथ शेयर की थी 4.62 की, यहाँ पे आके ये दोबारा फिर गिरा और यहाँ से ही इसने हाई दिया। हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी पहली 4.90 को ब्रेकआउट करके यहाँ पे 4.96 का हाई दिया। उसके बाद अभी ये रिवर्स हो रहा है। तो अभी की जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 4.72। 4.72 को ब्रेक डाउन करते हैं तो अब की बार जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो होगी 4.57। 4.57 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 4.57 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो आगे गिरेगा 4.43 पे। लेकिन अगर ये वाली रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है जो कि बन गया 4.90, इसके ऊपर फिर इसको 2 घंटे 30 मिनट स्टे करना होगा। फिर इसका हाई 5.07 तक होगा। 5.07 की रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 5.07 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसके ऊपर इसको 2 घंटे ही स्टे करना होगा। फिर इसका हाई 5.20 पे होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी पहले, तो ये एक ट्रेंड लाइन थी। हमने कहा था कि इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर इसका हाई होगा 20.70 पे। ये आपके सामने 20.70 का इसने हाई दिया, उसके बाद ये रिवर्स हो रहा है। तो अभी जो इसकी सपोर्ट बनेगी फिलहाल तो ये एक ट्रेंड लाइन ही होगी जिसको इसने ब्रेकआउट किया। हो सकता है कि इसको रीटेस्ट करने के लिए आया हो, लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो आगे गिरेगा 19.55 पे। 19.55 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 19.35। यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन 19.35 की सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर $19 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। लेकिन रेजिस्टेंस रहेगी 20.70 ही। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर इसको 3 घंटे 30 मिनट स्टे करना होगा। फिर इसका हाई 21.20 पे होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। पोलका रोड की भी हमने ये वाली एक रेजिस्टेंस शेयर की थी आपके साथ। हमने कहा था कि इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर इसका हाई होगा 6.90 पे, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 6.88 का। उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अब की बार जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो यही रहेगी, इसकी ट्रेंड लाइन। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका लो होगा 6.45 पे। ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 6.45 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 4 से 5 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 5.80 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। पोलका रोड की रेजिस्टेंस होगी 6.90। इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो इसका हाई 7.22 पे होगा। ये वाली इसकी रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 7.22 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 3 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 7.55 पे। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। वर्ल्ड कॉइन की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 2.12, यहाँ पे आके ये गिरा। उसके बाद हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 2.20, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया है 2.23 का। उसके बाद ये रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों इसको अपनी रेजिस्टेंस ही बना रहा है जो हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 2.20। अब की बार गिरता है तो 2.12 ही इसकी सपोर्ट रहेगी। इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी $2 की। $2 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 4 घंटे भी स्टे कर गया तो 1.80 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। लेकिन 2.20 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 2.30 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। विफ कॉइन के दोस्तों हमने रेजिस्टेंस पहली तो आपके साथ शेयर की थी, ये एक ट्रेंड लाइन। हमने कहा था कि इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 1.65। 1.65 की रेजिस्टेंस हमारी यूटिलाइज हो चुकी है। अभी इसकी जो सपोर्ट बन रही है फिलहाल तो ये एक इसकी सपोर्ट बन रही है। दोस्तों ये वाली सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 1.50। 1.50 को ब्रेक डाउन करता है तो 1.46। दोस्तों यहाँ पे इस एरिया में कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस रहेगी इस टाइम भी 1.65 ही। इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 1.75 पे। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की इस टाइम जो सपोर्ट बन गया वो फिलहाल तो ये एक ट्रेंड लाइन है। इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 4.97। 4.97 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा 4.80 पे। 4.80 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 5.20। 5.20 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 5.38 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एवक्स की भी दोस्तों हमने आपके साथ ये एक ट्रेंड लाइन ही शेयर की थी।
हमने कहा था कि इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर इसका हाई होगा $38 पे, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया है 37.77 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो अभी दोस्तों आपने ये एक काम करना है कि यहाँ पे ये वाली सपोर्ट भी लगानी है और ये वाली रेजिस्टेंस भी लगानी है जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। इन दोनों में आपने देखना है कि कौन सी सपोर्ट यूटिलाइज होती है। हो सकता है कि जो हमने आपके साथ ये एक रेजिस्टेंस शेयर की थी इसको ही अपनी सपोर्ट बनाए, लेकिन हो सकता है कि ये वाली सपोर्ट को अपनी सपोर्ट बनाए। तो इन दोनों में आपने देखना है कि ये कौन सी सपोर्ट बनाता है। लेकिन अगर एवेक्स यहाँ पे इन दोनों को ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 35.60। 35.60 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आ रही है 34.80। 34.80 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 34.80 को ब्रेक डाउन करता है तो 34.30 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन गया वो है $38 ही। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 4 से 5 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $40 के राउंड अबाउट आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी आप राब्ता कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको यही नंबर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।